आइए आज हम लोग 10 क्लास के एनसीईआरटी के एक नए चैप्टर के साथ है आप लोग का चैप्टर नंबर 7 नियंत्रण एवं समन्वय जो बायोलॉजी से बिलोंग करता है। यह आप लोग का एक्सरसाइज तो उसको इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग यहाँ पर देखेंगे। लोग जो भी विद्यार्थी 10th है क्लास का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उनके लिए ये बहुत आवश्यक है। देखिए जो बोर्ड पर जो भी आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ये आपके क्वेश्चन दो मामलों में आप लोग के लिए अनिवार्य हो सकता है। ये ऑब्जेक्टिव तो हो ही सकता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव के साथ साथ है आप लोग का जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं उसके लिए भी आवश्यक हो सकता है। तो चलिए हम लोग इसको ध्यान से पढ़ते हैं लोग, और आप भी याद करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा लोग। चलिए यहाँ आगे देख रहे हैं लोग कि रस संवेदी ग्राही किसका पता लगाती है। तो रस संवेदी ग्राही आप लोग का किसका पता लगाती है। तो स्वाद का। जो भी हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन आप लोग का अच्छा है, खराब है, बासी है या स्वादिष्ट है, मीठा है, खट्टा है, तो इसके बारे में आप लोग का जो हम लोग किस से ग्राही से पता चलता है। तो रस संवेदी ग्राही से हम लोग को स्वाद का पता चलता है। नेक्स्ट देख रहे हैं सेकंड नंबर कि घ्राण ग्राही किसका पता लगाती है। तो घ्राण ग्राही आप लोग का गंध का पता लगाती है कि जो हम लोग नाक से या जीभ में भी खाते हैं तो उसका गंध का पता लग जाता है। तो ये हम लोग को किसका पता लगाता है। तो ये गंध का पता लगाता है। गंध यानी कि दुर्गंध, ठीक है, यानी गंध मतलब उसका अगर जे कोई भी अगर सेंट लगाया है तो उसका मतलब गंध कैसा आ रहा है, और या कोई कचरा है उससे दुर्गंध कैसा आ रहा है। तो ये आप लोग का किससे हम लोग के शरीर में पता लग जाता है। तो घ्राण ग्राही ग्रंथि किसका पता लगाती है। तो गंध का। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि तंत्रिका ऊतक बना होता है। तंत्रिका ऊतक बना होता है, आप लोग पिछले कक्षाओं में पढ़े होंगे लोग कि ऊतक का होता है कोशिकाओं का समूह होता है। जब तंत्रिका ऊतक बना होता है आप लोग का तंत्रिका ऊतक बना होता है तंत्रिका कोशिका से। तंत्रिका कोशिका से या न्यूरॉन के संगठित जाल से भी इसका निर्माण होता है। न्यूरॉन के संगठित जाल न्यूरॉन के संगठित जाल से भी इसका निर्माण हुआ रहता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। कह रहा है कि शरीर में सूचनाओं को विद्युत आवेग द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन करता है। तो ये आप लोग का नेक्स्ट जो क्वेश्चन कर रहा है कि शरीर में सूचनाओं को विद्युत आवेग द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक आप लोग का संवहन का कार्य जो करता है तो होता है हम लोग का तंत्रिका ऊतक। कौन सा होता है आप लोग का तंत्रिका ऊतक, इसके लिए जिम्मेदार होता है। अवयव का विद्युत आवेग का शरीर में संवहन करता है तंत्रिका ऊतक। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, आइए 5 नंबर जो क्वेश्चन कर रहा है कि मनुष्य के शरीर में सोचने वाले ऊतक जटिल रूप से व्यवस्थित होते हैं। तो मनुष्य के शरीर में जो सोचने वाला ऊतक होता है वो आप लोग न्यूरॉन के संगठित जाल से इसका निर्माण हुआ रहता है। आप लोग का हम लोग के शरीर में जो सोचने वाली ऊतक रहता है तो न्यूरॉन के संगठित जाल से न्यूरॉन के संगठित जाल से किससे व्यवस्थित रहता है। तो न्यूरॉन के संगठित जाल से। आइए नेक्स्ट देख रहे हैं लोग कि शरीर की तंत्रिकाएं मेरुरज्जु में शरीर की तंत्रिकाएं मेरुरज्जु में मस्तिष्क को जाने वाली
किस रास्ते में मिलती है, यानी कि हम लोग का शरीर के जो भी तंत्रिकाएं हैं वो मस्तिष्क से मेरुरज्जु में जाने वाले कहाँ पर मिलती है, तो आप लोग का मेरुरज्जु यानी कि रीढ़ की हड्डी, ठीक है, रीढ़ की हड्डी में ये एक रास्ता होता है जो हम लोग को बोलते हैं लोग बंडल, ठीक है, बंडल में इसका मिलाव होता है। आप लोग देखते होंगे कि जो भी हम लोग का शरीर में भी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है तो डायरेक्ट मस्तिष्क से और मेरुरज्जु से जुड़ा रहता है। अगर किसी भी व्यक्ति को बेहोश करना होता है तो एक प्रकार की ऐसी सुई का उपयोग किया जाता है जो रीढ़ की हड्डी में दे देने से उस शरीर में आप लोग को बोल दे तो उस शरीर का जो मतलब दर्द, पीड़ा या सोचने की क्षमता क्या करता है, नष्ट कर देता है, ठीक है। तो ये हम लोग इसमें होता है बंडल किस रास्ते में मिलती है, तो बंडल में आप लोग का मिलती है, बंडल में मिलती है। ये कहाँ मिलती है, तो बंडल में मिलती है। इस साथ ही इस बात का एक और भी ध्यान रखिएगा, ये आप लोग का प्रतिवर्ती चाप, याद रखिएगा, प्रतिवर्ती चाप पे ये तंत्र क्या करता है, प्रतिवर्ती चाप का उपयोग करता है। आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे प्रतिवर्ती चाप पे क्या करता है, यानी कि मस्तिष्क अगर किसी घटना को हम अंजाम दे रहे हैं, मान लीजिए कि हाथ को हम आग में लगा रहे हैं तो इसमें जलन का जब महसूस होता है तो हम लोग का मस्तिष्क तुरंत क्या करता है, तुरंत उसको भेजता है कि ये कोशिका तुम्हारी जल रही है, मांसपेशियों को खबर भेजता है कि वो हटा ले। तो ये प्रतिवर्ती चाप पे आप लोग का मेरुरज्जु से ही ये प्रतिवर्ती चाप के रूप में कार्य करता है। इसीलिए आप लोग का डॉक्टर जो सुई देता है तो ये प्रतिवर्ती चाप को क्या करता है, नष्ट कर देता है। और ये बंडल जो होता है, बंडल में मिलती है, ये आप लोग का मेरुरज्जु में ही पाया जाता है, ये मेरुरज्जु में ही पाया जाता है जो प्रतिवर्ती चाप का उपयोग करता है। इसी में आप लोग का मतलब जो भी इंजेक्शन होगा उसको देने से आप लोग का प्रतिवर्ती चाप नहीं मालूम चलता है, यानी कि शरीर के अंदर आप लोग का काटना या ऑपरेशन करते वक्त आप लोग का दिमाग के पास इसका इन्फॉर्मेशन नहीं जाता, उधर से दिमाग को, मस्तिष्क को इधर शरीर के विभिन्न भागों तक, विभिन्न कोशिकाओं तक नहीं आ पाता है, जिसके कारण क्या होता है, दर्द का अनुभव नहीं हो पाता है। तो इसको याद रखिए, प्रतिवर्ती चाप किससे बना रहता है, तो यही तंत्र का ही बना होता है। ये आप लोग का मस्तिष्क से भेजे हुए इंफॉर्मेशन को शरीर के विभिन्न भागों को कार्य करने में मदद इसी के कारण होता है। तो बंडल में मिलती है, ये आप लोग का मेरुरज्जु में ही होता है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन कह रहा है कि मेरुरज्जु बनी होती है, तो मेरुरज्जु बनी होती है तंत्रिका तंत्र से। मेरुरज्जु किससे बनी होती है, तो मेरुरज्जु बनी होती है तंत्रिका ऊतक से। मेरुरज्जु किससे बनी होती है, तंत्रिका ऊतक से। याद रखिएगा लोग कि मेरुरज्जु किससे बनी होती है, तो तंत्रिका ऊतक से मेरुरज्जु तंत्रिका ऊतक से बनी होती है। आगे देखते हैं लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु किस तंत्र के बने होते हैं, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से बने होते हैं। ये किस तंत्र से बने होते हैं, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। आप लोग का अगर ये मतलब मस्तिष्क ये पूरा आप लोग का तंत्रिका तंत्र से बना होता है। यही तंत्रिका तंत्र फिर यहाँ से हम लोग मस्तिष्क के पश्च भाग से हम लोग को बोल दे तो मेरुरज्जु के रास्ते शरीर के विभिन्न भागों तक जाता है, जो मांसपेशियों का करता है, इन्फॉर्मेशन देता है। इस बात को भी जानना जरूरी है आप लोग के लिए कि मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु किस तंत्र के बने होते हैं, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। याद रखिए लोग, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है। इसमें आप लोग कोई प्रश्न है कर रहा है कि मस्तिष्क कितने भागों में बटा होता है, मस्तिष्क कितने भागों में बटा रहता है, यानी कि मनुष्य का शरीर का जो मस्तिष्क रहता है वो आप लोग का 3 भागों में बटा रहता है। ध्यान दीजिएगा, ये पूछता है इससे भी कि मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में बटा रहता है, तो 3 भागों में। पहला तो आप लोग का अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा आप लोग का होता है पश्च मस्तिष्क। जो हम ये 3 भागों में आता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ठीक है। तो आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके आगे ऑब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे कह रहा है कि मस्तिष्क
का कौन सा भाग मुख्य सोचने वाला भाग होता है? मुख्य सोचने वाला, अभी आप लोग को पहले ही बताया था कि मस्तिष्क कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य सोचने वाला भाग होता है? तो अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क मुख्य सोचने वाला भाग होता है। यानी कि जब हम सुगंध या मतलब दुर्गंध या आप लोग का स्वाद या देखने का, ये सब प्रक्रिया को कवर करता है और दिमाग में ये सभी घटनाएं होती है तो अग्र मस्तिष्क के द्वारा ही होती है। तो अग्र मस्तिष्क सोचने का अधिक कार्य करता है, मुख्य सोचने वाला भाग होता है। दोनों नेक्स्ट कर रहा है कि शरीर में होने वाली अनैच्छिक क्रियाएं होती है। हमारे शरीर में अनैच्छिक क्रियाएं होती है, अनैच्छिक क्रियाएं होती है। तो अनैच्छिक क्रियाएं के लिए आप लोग का जिम्मेवार कौन होता है? तो पश्च मस्तिष्क का मेंडुला, पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है मेंडुला द्वारा ये आप लोग का अनैच्छिक क्रियाएं होती है। जैसे हम लोग के शरीर में हृदय स्पंदन, ठीक है, या आप लोग का किसी भी स्वादिष्ट भोजन को देखकर मुंह में लार आ जाना या पानी आ जाना, ठीक है। तो ये इस प्रकार के अनेक प्रक्रिया होते हैं, जैसे में आँख की पलक की झपकना या आप लोग का श्वसन की प्रक्रिया। तो ये सभी प्रक्रियाएं हम लोग को पश्च मस्तिष्क के मेंडुला द्वारा होता है। और एक और भी बात ध्यान में रखिएगा लोग कि और भी ऐसी अनैच्छिक क्रियाएं हैं जिसमें मध्य मस्तिष्क भी भाग लेता है। तो ये आप लोग को अगर कहीं ऑप्शन में दे रहा है कि पश्च मस्तिष्क के मेंडुला, तो वहाँ पर ही चलेगा। लेकिन अनैच्छिक क्रियाएं में पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क दोनों का जिम्मेवार होता है, लेकिन अधिकतर आप लोग का पश्च मस्तिष्क इसके लिए अधिक जिम्मेवार होता है। तो आप लोग का शरीर में होने वाली अनैच्छिक क्रियाएं होती है तो पश्च मस्तिष्क के मेंडुला द्वारा, मेंडुला पश्च मस्तिष्क में एक भाग होता है मेंडुला द्वारा ही हमारे शरीर का अंदर होने वाली अनैच्छिक क्रियाएं होती है पश्च मस्तिष्क के मेंडुला द्वारा। आगे देखते हैं लोग, कह रहे हैं कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग का बिहार बोर्ड बहुत बार क्वेश्चन ये पूछ चुका है कि दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को हम लोग सिनेप्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्स कहते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं तो हम सिनेप्स क्या बोलते हैं लोग? सिनेप्स कहते हैं, ठीक है। तो दो तंत्रिकाओं के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। आगे नेक्स्ट है मनुष्य उत्तरदायी है। तो मनुष्य उत्तरदायी है सोचने के लिए शरीर का संतुलन नहीं सही, यहाँ पर गलत हो रहा है, ठीक है। मनुष्य का मस्तिष्क उत्तरदायी है। मनुष्य का मस्तिष्क, ये आप लोगों को क्वेश्चन ये होगा कि मनुष्य का मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए। हाँ, सोचने के लिए भी आप लोग का उत्तरदायी मनुष्य का मस्तिष्क ही होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि हृदय स्पंदन, यानी कि हृदय में हम लोग का जो धड़कन की प्रक्रिया होता है ये भी मस्तिष्क के ही जिम्मेवार होता है। इसके लिए भी शरीर के संतुलन बनाए रखने के लिए भी आप लोग का मस्तिष्क ही जिम्मेवार होता है, ठीक है। और डी नंबर आप लोग का ऑप्शन कर रहा है उपरोक्त सभी। तो यानी सभी क्रियाओं के लिए कौन जिम्मेवार होता है? मस्तिष्क। ये क्वेश्चन पूछा कि मनुष्य का मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, तो ये सभी क्रियाओं के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी का होगा सही आंसर होगा। आप लोग की सभी क्रियाओं के लिए मनुष्य का मस्तिष्क ही जिम्मेवार होता है। तब ये ऑब्जेक्टिव आप लोग लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। लो आप लोग को एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का और भी ऑब्जेक्टिव है जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स।